8th standard general science chapter 10 cell and cell organelles. ठीक है. Last year we studied that cell is a structural and functional unit of living organisms. लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. ठीक है. According to the functions, cells of different sizes and structures are formed in different organs. हर मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट साइज के और डिफरेंट स्ट्रक्चर के सेल्स मिलते हैं. ओके. सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता कैसा है. आई थिंक आपने ये पढ़ा हो लास्ट ईयर शायद. प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. से दिस इसको बोलते हैं मिटोकॉन्ड्रियन सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रियल सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स. देन दिस वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. देन दिस वन इज पिनोसाइटिक वेसल्स, माइटोकॉन्ड्रियन. कुछ कुछ प्लांट सेल एनिमल सेल में भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि सेम होते हैं. ठीक है. कुछ कुछ ऑर्गन्स बोल दो इसमें के. ठीक है. जो भी पार्ट्स है वो सेम होते हैं. जैसे ये माइटोकॉन्ड्रियन सेम है इसमें भी उसमें भी. देन न्यूक्लियस. ठीक है. इसमें भी है न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन इसमें भी है है सेल मेम्ब्रेन. देन वेसल्स. ठीक है. सो ये था फिगर ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. ये भी आपको याद करना ज़रूरी है. इंपॉर्टेंट फिगर्स है दोनों. हो सकता है एग्जाम में पूछ ले. ठीक है. देन कंपोनेंट एनिमल सेल, प्लांट सेल. सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है क्या, प्लांट सेल में होता है क्या? यस. सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है. यस. दोनों में भी प्रेजेंट होता है. सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है. सेल वॉल. ठीक है. एब्सेंट होता है एनिमल सेल में बट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. देन लाइजोसोम्स प्रेजेंट एब्सेंट, प्लास्टिड्स एब्सेंट प्रेजेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, वोक्यूल प्रेजेंट, गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, देन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट. Components of a cell. First, cell wall. It is found around cells of algae, fungi and plants. Cell walls algae, fungi and plants के अंदर cell walls मौजूद होते हैं. So animal cells lack cell wall. मतलब एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल कम होते हैं. ठीक है. नहीं होते. सपोज cell wall is an elastic and strong coat around cell membrane. Cell wall एक इलास्टिक जैसा स्ट्रॉन्ग कोट होता है सेल मेम्ब्रेन के अराउंड. ओके. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेल्यूलोज एंड पेक्टिन. आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुब्रीन, Cutin and are added in cell wall as per need. Functions of cell wall are to support and to protect the cell by preventing entry of excess water in the cell. ठीक है. फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है, मतलब सेल वॉल का मेन काम क्या है, वो सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, सेल को. जो भी एक्सेस वाटर है उसको अंदर आने से वो प्रिवेंट करता है. जो ज़्यादा पानी अंदर ना आ जाए सेल के अंदर तो उसको बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. ये था फंक्शन सेल वॉल का. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. इट इज़ अ थीन फ्रेगाइल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. सो ये थीन होता है, फ्रेजाइल होता है एंड इलास्टिक कवरिंग होती है उसकी. ठीक है. वो सेल कंपोनेंट्स को अदर जो बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, सेपरेट रखता है. नेक्स्ट पेज नंबर इज 68. स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्रोटीन मॉलिक्यूल्स
are embedded in two layers of phospholipids. Plasma membrane is said to be a selectively permeable membrane as it allows some substances to enter the cell while prevents other substances. So जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है. क्यों? क्योंकि वो अलाउ करता है कुछ ऐसे सम सब्सटेंस को सेल के अंदर आने के लिए. ठीक है, जब वो दूसरे सब्सटेंस को बचा रहा होता है तो वैसे कुछ सब्सटेंस को वो अंदर आने के लिए अलाउ कर देता है. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड CO2 एग्जिस्ट द सेल. सो इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये प्रॉपर्टी है उसकी वजह से जो यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट और ऑक्सीजन होते हैं वो सेल के अंदर एंटर करते हैं एंड CO2 भी एग्जिस्ट होता है सेल के अंदर. देखो जैसे सेल वॉल का यहाँ पे एक डायग्राम दिया है एकदम डीप में कि एक्चुअली होता कैसा है. जैसे हेमिसिलस, पेक्टिन, सेलुलस, माइक्रोफाइबर, सोल्यूबल प्रोटीन. ठीक है, ये सब दिए. प्राइमरी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लेयर, जैसे अपने यहाँ पे पढ़ा है 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, यहाँ पे 2 लेयर्स बनती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. ओके, if any changes occurs outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane. अगर कोई भी चेंज होता है सेल के बाहर, ठीक है, सो जो सेलुलर इन्वायरमेंट होता है वो चेंज नहीं होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस. सो इस कंडीशन को बोला जाता है होम्योस्टैसिस. ओके, एक्टिविटीज दैट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी. देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है. प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर, देन कार्बोहाइड्रेट्स चेन. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन रहती है इसके अंदर. एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस टू गल्फ और एनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट. देन एक्सोसाइटोसिस टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ सेल. ठीक है, ये अंदर लेता है फूड को और कुछ अदर सब्सटेंस को आउटर एनवायरनमेंट से, और ये क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है. ठीक है, प्रोसेसेस दोज दैट डजंट कंज्यूम सेलुलर एनर्जी. ऐसे प्रोसेसेस जो कि सेलुलर एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते, जैसे डिफ्यूजन, entry or exit of small molecules like O2, CO2. Then osmosis, the traveling of water from a part. osmosis बहुत ही काम की, मतलब आप इसको समझ के पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये आपको बहुत जगह यूज़ होगा इस वर्ड का. ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि व्हाट इज ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस, द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर. ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मतलब वाटर का ट्रैवलिंग, पानी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना. तो कैसे, ज़्यादा पानी वाले पार्ट से कम पानी वाले पार्ट में जाना, तो इसे बोला जाता है ऑस्मोसिस. तो देखो, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस. ठीक है, बट एक सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन रहता है उसी के थ्रू जाना, तो उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज़. ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ होती है. तो यहाँ पे ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल बोल रहा है. H2O बाहर पूरा, देन अंदर आ रहा है और ये अंदर का बाहर जा रहा है. देन होता है इसको बोलते हैं वैक्यूल. ठीक है, देन पूरा भी अंदर आ रहा है. तो क्या हो रहा था, ज़्यादा में से कम में जा रहा है. ये पानी देखो, ज़्यादा में से कम में जा रहा है. ठीक है, देन अगेन ज़्यादा में से कम में जा रहा है पानी. अभी इसमें देखो एनिमल सेल के अंदर हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक 3 पॉसिबिलिटीज़ है.
इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ थी, इसमें भी 3 पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। इसमें देखो बाहर आ रहा है पानी, कम से ज़्यादा से कम जा रहा है। देन अगेन यहाँ पे भी ये जो ज़्यादा है एक कम में जा रहा है, इसको यहाँ पे ज़्यादा है तो ये कम में जा रहा है, ऐसा मतलब चेन बन रही है। देन अगेन यहाँ पे भी तो एक 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती है यहाँ पे, ठीक है, ऑस्मोसिस के अंदर। नेक्स्ट पेज नंबर 69। देन आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सोल्यूशन? मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम proportion ऑफ वाटर, वाटर डजंट गो इन और आउट, ठीक है। मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, ऐसा मीडियम जो आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल है एंड हैज सेम proportion ऑफ वाटर, जिसमें सेम proportion ऑफ वाटर है, ठीक है, मतलब इक्वल क्वांटिटी में वाटर है। एंड वाटर डजंट गो इन और आउट, और वाटर कहीं पे भी नहीं जा रहा, मतलब नहीं अंदर आ रहा है या फिर बाहर जा रहा है, ठीक है, जहाँ पे है वहीं पे है, सो बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, मतलब बाहर वाले मीडियम से कम पानी रहना, ठीक है, बाहर वाले मतलब भी बाहर वाले मीडियम में ज़्यादा पानी है, अंदर वाले मीडियम में कम पानी। सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर्स द सेल, मतलब अंदर के मीडियम में कम पानी है, बाहर के इसमें ज़्यादा पानी है, तो बाहर का पानी अंदर आएगा, सो वाटर एंटर्स द सेल, तो इससे बोला जाता है एंडोमोसिस। एग्जाम्पल, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर आफ्टर समटाइम्स दे स्वेल एंड बिकम्स टर्जिड। देन hypertonic solution, the cell has more water than the outside medium, so water comes out of the cell. if अंदर में ज़्यादा पानी है बाहर के मुकाबले में तो क्या हो जाएगा, अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल, इफ फ्रूट पीसेस आर केप्ट इन थिक सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन, अगर कोई भी फ्रूट का कोई भी पीस लो आप, उसको एकदम गाढ़े जो पाक का पानी होता है शुगर सोल्यूशन एकदम गाढ़ा वाला, उसमें रखिए उसे, तो क्या हो जाएगा, द वाटर फ्रॉम फ्रूट पीसेस आर एंटर द शुगर सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, जो फ्रूट के अंदर जितना पानी होता है वो क्या हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन के अंदर आ जाएगा। सो द फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल, तो जो फ्रूट के पीसेस है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ऐसे मुरझा जाएंगे, चीम जाएंगे कुछ देर के बाद। इफ प्लांट सेल और एनिमल सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा, वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स ऑस्मोसिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑस्मोसिस के वजह से क्या हो जाएगा, वाटर जो भी सेल में जितना पानी है वाटर है वो बाहर आ जाएगा। एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इसे बोला जाता है इस प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलिसिस, ओके, प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है कि जो भी सेल का पानी अगर आपको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है उसमें से, या फिर साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रैक्शन चाहिए अपने को, तो ये प्रोसेस होती है उसकी। देन साइटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इट इज मूविंग स्ट्राइकिंग सब्सटेंस, ठीक है। मेनी सेल ऑर्गेनेलिस आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेलुलर केमिकल रिएक्शन। साइटोप्लाज्म एक मीडियम है कोई भी केमिकल रिएक्शन का, तो जल्दी से अगर इसका यूज़ करके आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करते तो हो जाएगा। पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेलिस इज द cytosol. Cytosol stores vital substances like amino acids, glucose, vitamins, etc. In animal cells, cytoplasm is more granular and dense, while in plant cell, जो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, ग्रैनुलर रहता है और बहुत ही डेंस होता है, बट इन प्लांट सेल वो जो साइटोप्लाज्म होता है थीन होता है and mostly pushed to the periphery due to a larger central vacuoles.
वैक्यूल्स. सो बड़ा सेंट्रल वैक्यूल की वजह से वो ज़्यादातर पुश होता है पेरिफेरल की तरफ. ठीक है. Cell organelles. An organelle is a specialized subunit having specific function within the cell. They are organs of the cell. Each organelle has its own um, lipoprotein membrane except nucleus and chloroplast. All other organelles can be seen only with electron microscope. सिर्फ न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट को छोड़ के जितने भी बाकी के ऑर्गेनेल्स है उसको अपन सिर्फ माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. दिस वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये होता है अनियन पीलिंग. यहाँ पे एक डायग्राम दिया अनियन पीलिंग की. सेल अनियन का जो सेल होता है उसके बारे में दिए, जैसे सेल ऑफ अनियन पीलिंग, दिस आर द सेल्स ऑफ अनियन पीलिंग. देन सेल वॉल, ये सेल वॉल होती है. ठीक है. न्यूक्लियस, ये जो होता है ये न्यूक्लियस है. साइटोप्लाज्म, वैक्यूल. ये अनियन पीलिंग के डायग्राम देख लो माइक्रोस्कोप से जो निकाली गई है. न्यूक्लियस, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. लेट्स सी. टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड. ठीक है. क्लीन ग्लास स्लाइड पे पानी का बूंद लीजिए. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम जो स्पून होता है वो उससे क्या करना है अपने को, जेंटली स्वैप द इनर सरफेस ऑफ योर चीक. यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम के स्पून का यूज़ करके आप अपना जो आपका जो चीक है, ठीक है, उसका जो इनर सरफेस है उसको क्या करो, स्क्रैप करो. ठीक है. जेंटली स्क्रैप करो. विथ अ निडल, with a needle, transfer a little material from spoon to the water drop on the slide and spread it evenly. So, put a drop of methylene blue stain on the smear. Put a cover slip and observe under microscope. Did you observe the cells with blue nucleus? The dark round spots seen around. ये आप जो एक्टिविटी आप ये लेबोरेटरी में भी कर सकते हो क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप का यूज़ हुआ है, मेथिलीन का भी यूज़ हुआ है. So dark round spots seen under the microscope while observing the onion peeling stain with iodine is the nucleus of the cell. Next page number is 70. यहाँ पे एक न्यूक्लियस की फिगर दी है. सी, ये है न्यूक्लियोलस. ठीक है. जो बीच का होता है न्यूक्लियोलस. देन ये न्यूक्लियर पोर्स है. दिस इज अ क्रोमैटिन and this one is a nuclear membrane. Okay. When observed under electron microscope, we can see nucleus covered by a double layered membrane with small pores. These pores allow the passage of material in and out of the nucleus. Nucleus has one round nucleolus and a network of chromatin fiber. Okay. Chromatin fibers are thin thread-like structure which condense to form short thick chromosomes at the time of cell division. Functional segments on chromosomes are called genes. जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं क्रोमोसोम के उससे बोला जाता है जीन्स. सो फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस क्या है? इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन. सेकेंड, it is involved in the transmission of hereditary characters from parents to offsprings. इसका फंक्शन ये, जैसे न्यूक्लियस ज़्यादातर ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी में भी पाया गया है, उसमें इन्वॉल्व होता है वो. जैसे अगर
अपने को पेरेंट्स के जो भी जीन्स है चाइल्ड में लाना है, ऑफस्प्रिंग्स में लाना है, तो न्यूक्लियस भी उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है. देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, the organelle which conducts various substances inside a cell is called endoplasmic reticulum. ER has a net, ER मतलब ही endoplasmic reticulum, okay, उसको शॉर्ट में ER बोला है. has a net like structure. ER का net like structure होता है, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, consisting of interconnected miniature tubes and sheets filled with fluid. जैसे आप देख सकते हो कि एक दूसरे से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ट्यूब जैसे दिख रहा है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड है और एक शीट जैसे, कोई ऐसे शीट जैसा भी लगता है. ठीक है, और वो ये पूरे ट्यूब्स क्या है, फ्लूइड से भरे हुए हैं. ER is connected to nucleus from inner side, अंदर साइड से न्यूक्लियस से कनेक्टेड है, to plasma member from outer side, and outer side से plasma member से connected है, membrane. Rough ER has ribosome granules on its outer sides. ठीक है, दिख गया राइबोसोम. Then functions of ER. It is a framework that supports cell. ये एक फ्रेमवर्क होता है जो कि सेल को सपोर्ट करता है. कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, देन टॉक्सिन्स दैट हैव एंटर्ड द बॉडी थ्रू फूड, एयर एंड वाटर आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय ER एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी. जो भी टॉक्सिन्स है, जो अपने को नुकसान पहुंचाती है, जो भी चीज़ को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है जो कि अपने बॉडी में एंटर हो जाती है फूड के ज़रिए, हवा के ज़रिए, फिर पानी के ज़रिए, उसको वो पानी में मिलाता है, वाटर सोल्यूबल बनाता है बाय ER की मदद से, और उसको बॉडी से फ्लश आउट कर देता है, बाहर निकाल लेता है. ओके, सो ये थे फंक्शन ER के. देन अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 71. इस चैप्टर में आपको फिगर्स, डायग्राम्स बहुत मिलेंगे. ठीक है, एंड आपको याद भी रखना है ऐसे कि कौन सी फिगर किस चीज़ की थी, एंड उसकी लेबलिंग तो आपको ज़रूर याद रखना है. गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट इज़ मेड अप ऑफ 5 to 8 hollows and plant sacs placed parallel to each other. गोल्गी कॉम्प्लेक्स का आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे क्या बोला है, ये 5 to 8 हॉलोज एंड फ्लैट सैक से बने हैं जो कि पैरेलली प्लेस किए गए. ठीक है, ऐसा लग रहा है ना पैरेलल में है, पैरेलली प्लेस किए गए एक दूसरे से. ठीक है, these sacs are called cisternae and are filled with different enzymes. this one. ठीक है, ये सैक्स को बोला गया है सिस्टरनाई, और ये पूरे एंजाइम से भरे हुए. The proteins coming from ER are enclosed in vessels. जो भी प्रोटीन्स आ रहे हैं ER के थ्रू, ER से, वो वेसल्स के अंदर एनक्लोज किए गए. ठीक है, जो वेसल्स दिख रहे हैं, which come towards Golgi complex via cytoplasm. They fuse with the formation phase of the Golgi membrane and empty their contents in the cisternae. So क्या जो they fuse with the formation phase, क्या करते हैं, वो फ्यूज कर देते हैं फॉर्मेशन फेज. दे फ्यूज with the formation phase of the Golgi membrane, और ये जो लाते हैं वो लोग, वो इसमें एम्प्टी कर देते, खाली कर देते इसमें लाके. ठीक है, उनका जो भी कंटेन है इनके इसके अंदर, वेसल्स के अंदर, ये पूरा वो खाली कर देते हैं. किसमें, सिस्टरने में. ठीक है, देन
As they pass through the cisternae, they are chemically modified with the help of enzymes. They are again packed in the vessels. These vessels exist from the maturation phase. Thus, cisternae work like a packing department that packs and distributes substances. मतलब एक cisternae कैसा वर्क करता है, जैसे एक पैकिंग डिपार्टमेंट जैसा, जो कि पैक करता है जो भी उसके पास है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ठीक है, ऐसा कुछ है. इसके फंक्शंस देखते हैं. गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल. गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेक्रेटरी ऑर्गन है सेल का. एंड इट मॉडिफाइज, sorts and packs material synthesized in the cell and dispatches them to various targets like plasma membrane, lysosomes etc. तो ये अभी इसके पहले अपन ने देखा है इसके ऊपर में, जैसे वो एक पैकिंग डिपार्टमेंट जैसा काम करता है ना. क्या करता है वो? मॉडिफाइज करता है, सॉर्ट करता है. ठीक है, मतलब एक सीरीज में उसको बराबर से सॉर्ट करता है, मतलब एक इसमें लाइन से लगाना. ठीक है, और उसके अंदर मटेरियल्स पैक करता है, जैसे कि एंजाइम्स, म्यूकस, प्रोटीन्स, पिगमेंट्स वगैरह, ये सब पैक करता है एंड डिस्पैच कर देता है दूसरा वेरियस टारगेट के लिए. ठीक है, मतलब वहाँ से भेज देता है टारगेट्स के ऊपर, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे या फिर लाइसोसोम्स पे. लिसोसोम्स, ओके. इट प्रोड्यूस vacuoles and secretory vessels. It helps in the formation of cell wall, plasma membrane and lysosomes. That's it. Introducing to scientist, Camillo Golgi described the Golgi complex for the first time. So Camillo Golgi एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था पहली दफ़ा. He developed the staining technique called black reaction, and with the help of it he studied nervous system. So उन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की थी जिसको बोला गया था ब्लैक रिएक्शन, एंड उसी के हेल्प से उन्होंने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था. He won the Nobel Prize of 1906 along with the Santiago Cajal for the study of structure of nervous system. नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है लिसोसोम. ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो भी होते हैं सेल के अंदर, उस वजह से ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेट होता है. सो लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट. तो लाइसोसोम क्या करता है, उस जो वेस्ट जनरेट होता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, हजम कर लेता है. सो लिसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestic enzymes. तो उसके अंदर क्या होता है, लिसोसोम्स के अंदर पूरे डाइजेस्टिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि पूरे वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं. उसका फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम. इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल. तो ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया है जो कि सेल को अटैक कर रहे हैं. जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया जो सेल को अटैक कर रहे हैं उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, मेन फंक्शन. ठीक है, इम्यून सिस्टम का, आई मीन लिसोसोम का. ठीक है, demolitation squad. Okay, it is destroys worn out cellular organelles and organic debris. Autolysis. तो क्या करता है, डिमोलिशन स्क्वाड जो है वो इट डिस्ट्रॉय वॉर्म्स. ठीक है, वॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेलिस है, और ऑर्गेनिक डेब्रिस को ऑटोलिसिस बोलते हैं उसे. देन सुसाइड बैग्स. अभी ये क्या होता है ना सुसाइड बैग, इसमें साइंस के अंदर सुसाइड कहाँ से आ गया देखते. व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और इज डैमेज, lysosomes burst and enzymes digest their own cells. So जब सेल, जो भी कोई भी सेल ओल्ड होता है, ठीक है, जब वो ओल्ड हो जाता है या फिर वो डैमेज हो जाता है किस वजह से, तो क्या आ जाता है, लिसोसोम्स
बर्स्ट हो जाता है और एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और एंजाइम्स क्या करते हैं, खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं, दैट्स मतलब ऐसे, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया सुसाइड बैग, ठीक है। सो ड्यूरिंग स्टारवेशन लिसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर प्रोटीन एंड फैट्स। स्टारवेशन के टाइम पे लिसोसोम स्टोर प्रोटीन और फैट्स इसको डाइजेस्ट कर लेता है, ओके। नेक्स्ट पेज नंबर इज 72। अभी अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होती है। सो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद ये दिखा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसमें डबल लेयर है मेम्ब्रेन की। सो द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एक पोरस जैसा है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड, आपको दिख रही होगी फोल्ड जैसे, ठीक है, उसका कोई ये नहीं, ऐसे फोल्ड है कि दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टाई, ठीक है, इस फोल्ड को बोलते हैं क्रिस्टाई। इनर कैविटी इज फिल्ड विद प्रोटीनासियस जेल, ठीक है, लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम्स, phosphate granules and DNA. Therefore, it can produce its own protein. इसलिए ये खुद का प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। With the help of enzymes, mitochondria oxides carbohydrates and fats in the cell. So, energy released in this process is stored in the mitochondria in the form of ATP, मतलब ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके फॉर्म में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है उसकी एनर्जी को जो कि रिलीज होती है। सो प्लांट सेल हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया दैन एनिमल सेल। प्लांट सेल के अंदर लेस माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल के मुकाबले में। इसका फंक्शन क्या है देखते हैं। टू प्रोड्यूस एनर्जी रीच कंपाउंड ATP, then synthesis of protein, carbohydrates, lipids, etc. by using the energy in ATP. Do you know mitochondria are absent in RBCs? Due to this, the oxygen which is carried by them is not used for themselves. इसलिए इस वजह से जो ऑक्सीजन वो बनाते हैं या फिर कैरी करते हैं वो उनके काम में नहीं आती है क्योंकि वो RBCs के अंदर absent होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। Then vacuoles. Vacuoles are the strong sacs for solid or liquid contents. They don't have any typical shape or size. Vacuoles का कोई typical और the structure of the vacuole changes according to the need of the cell. और जो vacuole का structure है वो cell के accordingly उसका structure क्या होता है, change होता है। वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, वो एक सिंगल मेम्ब्रेन से ही बाउंडेड है। उसका फंक्शन देखते हैं। देखो वैक्यूल्स का आप डायग्राम देख ही रहे होंगे, कैसा कोई शेप नहीं है उसका पर्टिकुलर। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल, इसका फंक्शन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखे सेल के। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स जैसे ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा। इन एनिमल सेल they store waste products and food, while in amoeba it stores food before digestion. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide rigidity to them. Next है अपना plastids. Why are plant leaves green and flower red, yellow, orange or blue? ये तो आपके भी मन में आया होगा शायद। बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स की पत्तियां होती है, लीव्स होती है, वो ग्रीन होती है और बाकी के जो भी फ्लावर्स होते हैं
वो कभी रेड, येलो या ऑरेंज या ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। तो लीव्स क्यों नहीं ऐसे कलरफुल होती है? ऐसा क्वेश्चन तो आना ही चाहिए और आता भी है बहुत सारे बच्चों में। द ऑर्गेनिल organelle which gives such colors is present only in the plant cell. It is called plastid. ऐसे ऑर्गेनिली जो कि कलर देते हैं, ठीक है, which gives such colors, ये जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही मौजूद होते हैं, उसे बोला जाता है प्लास्टिड। और प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन का है और वो दो टाइप्स के हैं प्लास्टिड्स, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 73। लेट्स सी। कलर ऑफ द प्लांट पार्ट ग्रीन, ग्रीन लीव्स, तो उसमें क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। ऑरेंज कैरोटीन, देन येलो xanthophyll, देन पर्पल या ब्लू, देन एंथोसाइनिन, देन डार्क पिंक मतलब जैसे बिटालिन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, इसके अंदर अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका कलर क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि हर लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए हर लीव्स ग्रीन कलर की होती है, सिंपल सी बात है। ल्यूकोप्लास्ट वाइट और कलरलेस प्लास्टिड, देन क्रोमोप्लास्ट, दो टाइप के प्लास्टिड्स अपन ने पढ़े अभी, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कलर प्लास्टिड्स रहते हैं और ये वाइट या फिर कलरलेस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर types of chloroplast. Example, raw green tomatoes turn red due to breakdown of chlorophyll and synthesis of lycopene. यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम भी दी है। ये भी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, वैसे देखा जाए तो सभी डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, बट ये भी उसी का एक पार्ट है, ठीक है। Chloroplasts are important for the photosynthesis process that takes place in the leaves. Chloroplast एक मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में से, जो कि लीव में होता है। तो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल जो कि क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, वो क्या करता है? सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ठीक है, अपने पास ले लेता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। देन स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो स्ट्रोमा जो क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है, उसमें क्या क्या है? एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस देखते हैं। Chloroplast converts solar energy to chemical energy. Chloroplasts give different colors to flowers and fruits. The chloroplasts are involved in the synthesis and storage of food like starch, oils, and proteins. Mitochondria and plastids can produce protein as well as replicate themselves as they have their own DNA and ribosomes. So, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड साथ ही साथ रेप्लिकेट भी कर सकते हैं उससे, मतलब अपने आप को भी खुद ही को रेप्लिकेट कर सकते हैं एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, जैसे कि उनके पास ओन खुद का डीएनए और राइबोसोम से, इसलिए। So, after studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the functions in plant and animal cell are taking place smoothly due to the cell organelles. So, ये सब सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने के बाद you must have come to know, आपको ज़रूर ये पता चल ही गया होगा कि
जो फंक्शंस होते हैं प्लांट और प्लांट्स एनिमल सेल्स के, वो स्मूथली होते हैं जस्ट ड्यू टू सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से ये स्मूथली वो फंक्शन कर पाते हैं. सो सच डेवलप्ड सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल. ऐसे जो डेवलप सेल्स है उन्हें बोला जाता है यूकैरियोटिक सेल्स. सो लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड 7th स्टैंडर्ड में, मतलब भी लास्ट ईयर आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बैक्टीरिया के. सो लेट्स नाउ कंपेयर देम. सो अभी अपन यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में कंपेयर करते हैं. ये जो अपन ने पढ़ा था ये था यूकैरियोटिक सेल, और जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था वो था प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है. लेट्स कंपेयर बोथ. नेक्स्ट पेज नंबर इज 74. सो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक, जैसे साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर, देन 1 to 10 माइक्रोमीटर. प्रोकैरियोटिक ज़्यादा ही छोटे होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं. देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1 एंड इसमें होता है ओनली 1. न्यूक्लियस होता है विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पे होता है न्यूक्लियोइड रिसेम्बलिंग न्यूक्लियस. माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होता है. दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस. एग्जाम्पल प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया में मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है. सो ये था डिफरेंस बिटवीन. ये भी आपको याद करना ज़रूरी है, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके भी चांसेस है पूछने के. सो ओके, चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है.